हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनी एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की मैराथन स्पेशल क्लास, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगी, स्पेशली पेट के एग्जाम्स के लिए। तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बनेंगे? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है मिस्र, ऑप्शन डी है जापान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अभी रिसेंट 2024 में जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बनेंगे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बनेंगे। इससे पहले 2023 में जो मुख्य अतिथि बने थे वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी बने थे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बनेंगे। अमेरिका की बात करें तो उसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। यहाँ वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास 23 एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में होती है। यहाँ की राष्ट्रपति कमला हैरिस। यहाँ का जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी है, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसकी करेंसी है डॉलर। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टम। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, जो 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बने थे भारत के। और जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी और इसकी डायट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के जगोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो बताइए, हाल ही में किस देश के जगोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है ग्रीस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीस। अभी रिसेंटली ग्रीस देश के जगोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रीस के जगोरी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और वहीं हम भारत की बात करें तो भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। यहाँ की प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं अमित शाह। यह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी रिसेंटली यूनेस्को ने धरोहर सूची को शामिल किया है। 39 का रमप्पा मंदिर है जो तेलंगाना में है। 40वें नंबर का धोलावीरा है जो गुजरात में है। 41 नंबर का शांति निकेतन है जो कि हमारा पश्चिम बंगाल। और 42 नंबर का है होलसेल मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टो। और भारत और श्रीलंका के बीच में होता है एक्सरसाइज, कौन सी? बहुत ही फेमस है, मित्र शक्ति और श्रीलैक्स। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी टका, यहाँ के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होता है। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए बाबर आजम, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है बेन स्टोक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बाबर आजम। जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है उसका 3वां खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बाबर आजम बन गए हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। अभी इसने अपना नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है, दिल जश्न बोले। बढ़ते हैं आगे। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा राज्य की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो बताइए, उड़ीसा राज्य के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? ऑप्शन ए है प्रमिला मलिक, ऑप्शन बी है डॉक्टर नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है लीना कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रमिला मलिक। उड़ीसा राज्य के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष प्रमिला मलिक को चुना गया है। वहीं डॉक्टर नंदिनी गुप्ता जो है वो फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। और लीना कुमार ने अपनी फेमस पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया? रिसेंटली हुआ क्या है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य ने मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया, तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और धर्मशाला और सिपकिला दर्रा यहीं स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ टोटल 75 जिले हैं और रिसेंटली इसके बरेली जिलों को स्मारक छाया प्रदान करने वाला पहला जिला बनाया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल।
फिर है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और रिसेंटली केरल की केंद्र सरकार ने कहा है कि इसका नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। और कथकली मोहिनीअट्टम यहाँ का फेमस नृत्य है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। धारा 370 लगी थी, एक राज्य था, लेकिन अब इसमें धारा 370 हटाकर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा से। रिसेंटली इसकी बसोहली पेंटिंग और कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है पित्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। रिसेंटली वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का बात कही गई है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी स्थित है। और भारत के 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक। यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष है अशोक, और राजकीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। ठीक है। वहीं वाराणसी की बात करें तो इसे एससीओ ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। ये मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। अमरूदों के लिए काफ़ी फेमस है, और गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल भी यही है। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जी नेपोलिटानो का निधन हो गया है। तो बताइए रिसेंटली किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जियोर्जियो नेपोलिटानो, उनका निधन हुआ है। ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है चीन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इटली। अब रिसेंटली इटली देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया है। इटली की बात करें तो इसकी कैपिटल है रोम, जो टाइवान नदी के तट पर स्थित है। और रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन भी इटली में ही किया जाएगा। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। यहाँ के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बियस एक्सरसाइज होती है। और चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, और करेंसी है रेनमिनबी और युआन। आगे हमारा कह रहा है कि हाल ही में द बेस्ट 23 एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हुई है। ऑप्शन ए है भारत श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत सिंगापुर, ऑप्शन सी है भारत अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत बांग्लादेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द बेस्ट 23 एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, वज्र प्रहार और द बेस्ट 23 होता है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होता है। इसका मतलब होता है सिंगापुर, आई का मतलब होता है इंडिया। सिम्बेक्स एक्सरसाइज होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। वहीं स्लीनेक्स एक्सरसाइज होता है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में। कोप इंडिया, वज्र प्रहार और द बेस्ट 23 भारत और अमेरिका के बीच में। समृद्धि एक्सरसाइज होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन इंडो अमेरिकन 2023 के व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हुई है। तो ऑप्शन ए कमल महराजनी, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है किरण जॉर्ज, ऑप्शन डी है कॉलस सेज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमल महराजनी। अभी रिसेंटली इंडो अमेरिकन 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में कमल महराजनी शामिल हुई हैं। नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 बनाया गया है। किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। और कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता है। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। 75 जिले हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, इसे भोजताल स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इसे नदियों का मेका कहते हैं। सोया प्रदेश भी कहते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली मोहिनीअट्टम यहाँ का फेमस नृत्य है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिए। साथ साथ में आप थोड़ी देर लगती है रिवाइज करने में, लेकिन जब हम एग्जाम में आता है तो अच्छे से कर पाते हैं। अगर रिवाइज नहीं करते भूल जाते हैं तो एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स कट जाते हैं। तो रिवाइज जरूर करना, ठीक है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी
मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो बताइए हाल ही में भारत की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन है? ऑप्शन ए TCS, ऑप्शन बी TMT, ऑप्शन सी है टाटा, ऑप्शन डी है जियो। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जो TCS है वो सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है भारत की। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। तो बताइए हाल ही में कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो हमारा ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, राजस्थान की जयपुर, पंजाब की है चंडीगढ़। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 18 सितंबर, ऑप्शन डी है 29 सितंबर। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 सितंबर। हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ठीक है भाई, 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे और डेमोक्रेसी डे। 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस और रेड पांडा दिवस। और 18 सितंबर जब मनाया जाता है विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बम्बो डे। सारे इंपॉर्टेंट डेज याद रखना। विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं 29 सितंबर को। विश्व बांस दिवस मनाते हैं 18 सितंबर को। रेड पांडा दिवस और ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे मनाते हैं 15 सितंबर को। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 127, ऑप्शन डी 161। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 126। जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2023 रिलीज हुई है उसमें भारत 126 स्थान पर रहा है। वही विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126 ही रही है। बात पीस यानी शांति की आई है तो 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 111 नंबर पर। पहले इसमें 107 थी लेकिन 107 से हट पढ़कर अब 111 हो गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भुखमरी सूचकांक में। 126 है वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड हैप्पीनेस में, 127 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में और 161 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 है और ये इंडेक्स में चौथी है भारत की रैंक। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारी फटाफट रिवीजन क्लासेस जल्दी से कराइए। फुल डिटेल में क्वेश्चन चाहिए तो हमारी एक प्लेलिस्ट बन रही है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है केरल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। जो ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य है वो बना है त्रिपुरा और पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखना। वही हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, यहाँ सिपकेला दर्रा स्थित है। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, मेघालय की है शिलांग, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। फिर हमारा 16वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो नेशनल स्मार्ट सिटी में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है वो इंदौर को मिला है। ठीक है, इंदौर जो मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसे स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। वाराणसी की बात करें उत्तर प्रदेश का जिला है, इसी ने अपनी पहली राजधानी से बनाया है। और हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी यही किया गया है। पटना है बिहार की कैपिटल और श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 17वें नंबर का कि IMD की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 126, ऑप्शन डी 127। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो IMD की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है उसमें भारत की रैंक रही है 56 नंबर पर। 107 पहले हंगर में थी, अब 111 हो गई है हंगर में। 126 वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड हैप्पीनेस में रही है और 127 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में रही है और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56 रही है। आगे हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा 5 आइस अलायंस का सदस्य कौन है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका और UK ये सभी 5 आइस अलायंस के सदस्य हैं। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला वैशाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है केरल। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने पहला वैशाख को अपना स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। ये नेपाल और बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है
उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ से नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। 75 जिले हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। फिर हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है पंकज आडवाणी, ऑप्शन बी है आदित्य मेहता, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज आडवाणी। हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। वही नीरज चोपड़ा भाला फेंक की खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था, जिसके कारण 7 अगस्त को हर साल भाला फेंक दिवस मनाते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 21वें नंबर का कि किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मतानी पछड़ी को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अभी रिसेंटली गुजरात राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मतानी पछड़ी को जीआई टैग मिला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माता के पीछे। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आचार्य देवव्रत। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ की चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ जयगढ़ पोर्ट, हवा महल, जल महल, आमेरगढ़ पोर्ट, नाहरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस स्थित है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और यहाँ की गवर्नमेंट ने केरल को केरलम करने की घोषणा की है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून और गैरसैंण 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया। ऑप्शन ए है अफ्रीकी संघ, ऑप्शन बी है आसियान संघ, ऑप्शन सी है सार्क संघ और ऑप्शन डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हाल ही में जो G20 संगठन का 21वां सदस्य वो किसे बनाया गया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अफ्रीकी संघ को G20 संगठन का 21वां सदस्य बनाया गया है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। 19 देशों का और एक यूरोपीय संगठन का सदस्य था। 19 देश और एक यूरोपीय संघ इसमें थे और एक अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हो गया। G21 हो गया है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 23वें नंबर का कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है। तो बताइए जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल है वो कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है इटली। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इटली। अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल जो है वो इटली में आयोजित हुआ है। इटली की कैपिटल है रोम, जो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली और जापान की कैपिटल है टोक्यो। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं। ऑप्शन ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है नेमार जूनियर, ऑप्शन डी है लियोनेल मेसी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में जो 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं वो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 25वें नंबर का कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जापान। अभी रिसेंटली जापान देश के वैज्ञानिकों ने बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है। ठीक है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। यहाँ की करेंसी है जापानी है और फूमियो किशिडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की संसद का नाम है डायर। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। इटली की कैपिटल है रोम। आगे हमारा 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। इसे नदियों का मैका सोया प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ की फेमस नदी है नर्मदा नदी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, से पिंक सिटी कहते हैं और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है केरल। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशियाई बिलियर्ड 2023 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है पंकज आडवाणी ने जीता है, ऑप्शन बी है आदित्य मेहता, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी है सानिया नेहवाल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो हाल ही में एशियाई बिलियर्ड 2023 का खिताब है वो जीता है पंकज आडवाणी ने। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सोनल गोयल द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया है। ऑप्शन ए है नेशन कॉलिंग, ऑप्शन बी है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, ऑप्शन सी है फायर ऑन द गेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नेशन कॉलिंग। अभी रिसेंटली सोनल गोयल द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कॉलिंग का विमोचन किया गया है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड है वो लिखी है लीना कुमार ने, ठीक है, और फायर ऑन द गेज जो लिखी है राधिका अयंगर ने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट बुक से याद रखना। सोनल गोयल की है नेशन कॉलिंग, लीना कुमार की है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड और फायर ऑन द गेज है राधिका अयंगर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 30वें नंबर का। आगे हमारा 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन के लिए सिप्नोजा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन बी है डॉक्टर जोयिता गुप्ता, ऑप्शन सी है लीना कुमार, ऑप्शन डी है सोनल गोयल। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर जोयिता गुप्ता। जैसे जलवायु जैसे जोयिता मैंने आपको याद कराया था। जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए सिप्नोजा पुरस्कार प्राप्त हुआ है डॉक्टर जोयिता गुप्ता को, ठीक है। इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। डॉक्टर जोयिता गुप्ता को मिला है सिप्नोजा पुरस्कार 2023। वही नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं। लीना कुमार की फेमस पुस्तक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड और जो वही सोनल गोयल की फेमस पुस्तक है नेशन कॉलिंग, ठीक है। आगे हमारा 31वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है। ऑप्शन ए है चौथे, ऑप्शन बी है 7वें, ऑप्शन सी है 107वें, ऑप्शन डी है 126वें। तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत बी आंसर सही हो जाएगा 7वें स्थान पर है, ठीक है। एयर इंडेक्स में चौथे स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहले 107 था लेकिन अब 111वें स्थान पर है 2023 में। 126 है वर्ल्ड हैप्पीनेस और वर्ल्ड पीस में और 7वें नंबर पर है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में। हमारा 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। तो हमारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। अभी रिसेंटली रशिया ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रशिया की इसकी कैपिटल है मॉस्को और रोस्कोसमोस यहाँ की स्पेस एजेंसी है। अब भारत की कैपिटल है नई दिल्ली और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। आगे हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में याक चुरपी को GI टैग प्राप्त हुआ है। ये किस राज्य का उत्पाद है, उत्तर प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का कि केरल का। तो हमारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली याक चुरपी जो है वो अरुणाचल प्रदेश का एक उत्पाद है, उसे GI टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर कैपिटल और यहाँ के याक चुरपी को GI टैग मिला है। GI की मैंने वैसा बताया, फिर से रिवाइज कर लीजिए। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष वस्तु का प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले ये 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला था, 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है जो पीयूष गोयल है वो प्रदान करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और यहाँ की याक चुरपी को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। यहाँ के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ का नाम बदलकर केरलम करने की घोषणा की गई है। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं जो हमारे पेट के एग्जाम में आ सकते हैं वही हम करवा रहे हैं। रिवीजन क्वेश्चन है। अगर आपको बहुत अच्छे से फुल डिटेल में और अपने एग्जाम में बेटर करना है तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। तो 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए फैशन ब्रांड, ऑप्शन बी है यूनिक्लो, ऑप्शन सी है जियो मार्ट, ऑप्शन डी है इन्फोसिस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जियो मार्ट। अभी रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर का कि हाल ही में किस देश को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। रिसेंटली जो भारत हमारा देश है उसको लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है।
भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पेरिस की कैपिटल थी कोलकाता, जो हमारी कैपिटल है पश्चिम बंगाल। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो जीआई टैग प्रदान करते हैं। ठीक है। वहीं अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, करेंसी है डॉलर, भारत की करेंसी है रुपया, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और युआन, यहाँ की कैपिटल है बीजिंग। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैनबरा, जो हमेशा गेम्स में बिजी रहती है, जिसे हम कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की सबसे लंबी वायरलेस सुरंग सेला सुरंग किस राज्य में है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की सबसे लंबी वायरलेस सुरंग जो सेला सुरंग है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, और यहाँ के जो याक चुरपी है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया, और इसकी सबसे लंबी सुरंग है वायरलेस सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है कलारी, ऑप्शन बी है बसोली पेंटिंग, ऑप्शन है कश्मीरी कैसन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के कलारी, बसोली पेंटिंग, कश्मीरी केसर सबको जीआई टैग प्रदान किया गया है। कलारी जो है वो एक बहुत ही फेमस व्यंजन है, और जो जीआई टैग है तो विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किए जाते हैं, इसीलिए कलारी जम्मू कश्मीर के, बसोली पेंटिंग को, कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। और की कैपिटल है श्रीनगर। इसमें पहले धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटा के इसे एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। यहाँ की कलारी, बसोली पेंटिंग, कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के बारे में बता ही दिया। इसकी फुल फॉर्म भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसकी फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, भौगोलिक संकेतक होती है, विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट 10 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। कह रहा है कि दादा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है CS लक्ष्मी, ऑप्शन बी वाहिदा रहमान, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है डॉक्टर जोगिता गुप्ता। तो सबसे पहले डॉक्टर जोगिता गुप्ता को हटाओ, क्योंकि इन्हें सिपनोजा पुरस्कार 2023 प्रदान हुआ है। नंदिनी गुप्ता को भी हटा दीजिए, क्योंकि फेमिना मिस इंडिया 2023 से चुनी गई थी। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बचा कौन है? CS लक्ष्मी। तो हमारा टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 है वो CS लक्ष्मी को प्राप्त हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ऑप्शन ए है इन्फोसिस, ऑप्शन बी है विप्रो लिमिटेड, ऑप्शन सी है महिंद्रा ग्रुप, ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इन्फोसिस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट डेज हमारा है, और इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है 18 सितंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 15 सितंबर, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। अगर इंपॉर्टेंट डेज के सारे क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, हमने इंपॉर्टेंट डेज की सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। साथ ही हमने स्टडी जीके, करंट अफेयर सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, और शॉर्ट्स की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो सारी देख लीजिए, आपके एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। आंसर हो जाएगा 18 सितंबर, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जो प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बम्बू डे है वो 18 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, और ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। और 16 सितंबर को रेड पांडा दिवस मनाते हैं। डेमोक्रेसी डे और इंजीनियर्स डे मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को मनाते हैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर की जयंती। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में IIT के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है। ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी, ऑप्शन बी है IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी है IIT असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है IIT गुवाहाटी। अभी रिसेंटली IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादकों में बदला है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर का कि हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है शिमला। आप ये सारे क्वेश्चन से बिल्कुल वाकिफ होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं
अपने करंट अफेयर सुबह 10 बजे वाली क्लास में करवा चुके हैं। ना देखते हो तो प्लेलिस्ट में जा कर देख लीजिए। लेकिन उसमें से भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वे करंट अफेयर्स लिए हैं जो आपके पेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारी सुबह वाली क्लास भी देख सकते हैं। पेट की तैयारी करने के लिए आप बहुत ही पेट की बेस्ट तैयारी करने के लिए सारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो हम फटाफट रिवीजन करा रहे हैं। तो आपसे ये सही हो जाएगा पुणे, जो हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर 3रा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन पुणे में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा ब्राजील। भारत ने ब्राजील देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। G20 अब G20 बन हो गया है क्योंकि G20 अब G20 बन हो गया है क्योंकि इसमें अफ्रीकी संघ को शामिल कर दिया गया है। 2023 में इसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और न्यू दिल्ली में हुई थी। और 2024 में ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दी सिल्वा को कमान सौंप दी गई है। ठीक है, 1999 का एक्ट है। आगे हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है हमारा अमेरिका, ऑप्शन डी है ये सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा ये सभी हमारे फाइव आइज अलायंस के सदस्य हैं। आगे हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव है वो आयोजित किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोज ताल स्थित है। इसे नदियों का मेका सोया प्रदेश भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 25 सितंबर, ऑप्शन बी 26 सितंबर, ऑप्शन सी है 27 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बस ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 सितंबर। हर साल प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस यानी कि बल्क टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाते हैं। आगे हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य अफसपा की समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ाई है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे से आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों में बढ़ाई गई 6 महीने के लिए समय सीमा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, यहाँ के आग चुटपी को जीआई टैग मिला है। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता कौन है। ऑप्शन ए मार्को एजेंसी, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है अमित खरे, ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। वाहिदा रहमान नहीं होगी क्योंकि दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अब मार्को एजेंसी और अमित खरे में से बताओ कौन चुने गए मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मार्को एजेंसी। मैंने सबको बताया था कि माँ से मोटो जेपी, माँ से मार्को एजेंसी, ऐसे याद कर लेना। मार्को एजेंसी को बनाया गया है मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता। आगे हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि I2U2 का इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। तो हमारा इसी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। जो I2U2 है इसका चीन सदस्य देश नहीं है। I2 का मतलब होता है 2 बार आई यानी कि इंडिया और इजराइल। U का मतलब होता है डबल बार यू। U2 का मतलब होता है डबल बार यू यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो भारत भी होगा यानी कि इंडिया होगा, इजराइल भी होगा यानी कि डबल आई भी होगा, अमेरिका भी होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी होगा। ठीक है, वही भारत की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 50वां क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए है कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी है परिणीति चोपड़ा, ऑप्शन सी है आलिया भट्ट, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैटरीना कैफ। अभी रिसेंटली यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हमारा फेमस और जियो मार्ट के नए एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, ये भी याद रखना। फिर हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में गूगल ने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया है। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 30। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25। अभी रिसेंटली गूगल ने अपना 25वां जन्मदिन मनाया है और इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेंटिक ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर का कि हाल ही में किस राज्य ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चाइना।
जाएगा ऑप्शन है नेपाल। अभी रिसेंटली नेपाल राज्य नहीं देश होगा। अभी रिसेंटली नेपाल देश ने T20 देश में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। यहाँ सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 8 देश इसके सदस्य और काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, याद रखना। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें तो इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना। भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। 53 नंबर का क्वेश्चन आगे हमारे कह रहा है कि हाल ही में किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अफगानिस्तान। अब रिसेंटली अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी जो है वो देश की सबसे अच्छी मुद्रा बन गई है प्रदर्शन करने वाली। ठीक है, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और यहाँ की मुद्रा है अफगानी। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की मुद्रा है डॉलर। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली और यहाँ की करेंसी है रुपया। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और युआन, यहाँ की कैपिटल है बीजिंग। आगे 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है। तो मैंने कई बार आपको बताया है, ऑप्शन ए नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन बी है किरण जॉर्ज, ऑप्शन सी है पायल झाबड़ा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदिनी गुप्ता। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है शांति निकेतन, ऑप्शन बी है होयसल मंदिर समूह, ऑप्शन सी है रमप्पा मंदिर, ऑप्शन डी है धोलावीरा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो 42 नंबर का विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला यूनेस्को का भारतीय स्थल बना है वो बना है होयसल मंदिर समूह, जो कि है कर्नाटक में। ठीक है, अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में होती है। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। इसने किया क्या है कि 42वां भारतीय स्थल भारत में शामिल किया है, जो कि है होयसल मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक का है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जहां इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ये भारत की स्पेस एजेंसी है और इसे ही भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। आगे चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया और अभी रिसेंटली इसने 42 नंबर का होयसल मंदिर समूह बनाया है अपना और इसने 42 नंबर का शामिल किया है भारतीय स्थल होयसल मंदिर समूह को और 41 नंबर का शामिल किया है शांति निकेतन को। शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। रमप्पा मंदिर है तेलंगाना में, इसने 39 नंबर का शामिल किया था, जो कि है तेलंगाना में। धोलावीरा है आपके 40वें नंबर का, जो कि है गुजरात में। तो सारे हमारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 39 नंबर का इसने रमप्पा मंदिर को किया था, जो तेलंगाना में है। धोलावीरा 40वें नंबर का है, लेकिन ये गुजरात में है। होयसल मंदिर समूह जो है 42 नंबर का है और ये कर्नाटक में है। शांति निकेतन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। और क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सिमोना हालेप पर डोपिंग का आरोप लगा, इनका संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है भाला फेंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेबल टेनिस। हाल ही में सिमोना हालेप पर डोपिंग का आरोप लगा है और टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 57 नंबर का कि हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए किरण जॉर्ज, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको इतनी बार रिवाइज करा चुकी हूँ तो आपको 1 सेकंड भी ना लगे इसका क्वेश्चन का आंसर बताने में। सबसे पहले वो ऑप्शन हटाओ जो आपको आते हैं। नंदिनी गुप्ता नहीं हो सकती क्योंकि फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। कार्लोस सेज नहीं हो सकती क्योंकि सासे सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 भी इन्होंने जीता था कार्लोस सेज ने। बचा कौन है, किरण जॉर्ज। मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता था किरण जॉर्ज ने। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया बनी थी और कार्लोस में सहारा है, सिंगापुर में सहारा है। तो कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। ऑप्शन ए सी हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। आगे हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 50। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33। हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 59
79 नंबर का कि हाल ही में ऑपरेशन पोलो की 75 नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है और इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है जूनागढ़, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है जोधपुर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। अभी हाल ही में ऑपरेशन पोलो की 75 नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है और इस ऑपरेशन का संबंध होता है हैदराबाद से। 1948 में हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो हुआ था, ठीक है, याद रखना। और हैदराबाद में शासन करने वालों को निजाम कहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 60वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लोगों की बहुत अच्छे से करंट अफेयर रिवाइज हो रही होगी आपके सभी एग्जाम्स के लिए। और अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में देखना चाहते हो तो प्लीज़ चेक कर लीजिए। अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए सारे शॉर्ट देख लीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दीजिए और स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा फटाफट रिवीजन का से जल्दी करा रहे हैं आपको डिटेल में कुछ। अगर आपको हमारी डेली क्लास देखना चाहते हो सुबह 10 बजे देखा कीजिए और हमारी देखना चाहते हो सुबह 10 बजे वाली देख ली कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट भी बना रखे वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं आपके 2-3 महीने के, जो आपके पेट के एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक और क्लास लेकर आएंगे, इसके बाद आपके इसकी और भी क्लासेस लेकर आएंगे जो एकदम रामबाण साबित होंगे आपके एग्जाम में। हमारा 60वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 15 सितंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 18 सितंबर। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस एंड इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे और इंजीनियर्स डे दोनों सेलिब्रेट किए गए हैं। 14 सितंबर को मनाया गया है हिंदी दिवस और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 16 सितंबर को मनाया गया ओजोन दिवस और रेड पांडा दिवस और 18 सितंबर को मनाया गया है विश्व बांस दिवस, ठीक है। डेली में आपको इंपॉर्टेंट डे से कराते हैं तो प्लीज़ देखा कीजिए हमारी वीडियोस। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो उत्तर प्रदेश है उसके किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो बताइए हाल ही में उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अभी रिसेंटली लखनऊ, आगरा, वाराणसी तीनों शहरों में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसको मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से भी बताया था। लखनऊ की कैपिटल है लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल से नवाबों का शहर कहते हैं। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी और यहाँ ताजमहल स्थित है और आगरा का पेठा काफ़ी फेमस है। वाराणसी की बात करें तो इसे एशिया और पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है उसका शिलान्यास भी वाराणसी में ही किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 62 नंबर का। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 62 नंबर का, हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा ब्राजील। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी किया? हम आपको कई बार बता चुके हैं। ऑप्शन ए राधिका अयंगर, ऑप्शन बी है लीना कुमार, ऑप्शन सी अमृत माथुर, ऑप्शन डी है विनोद मंकारा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीना कुमार। अभी हाल ही में लीना कुमार ने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 64 नंबर का कि हाल ही में चीन ने झाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो अभी चीन ने झाओ जिंग तो उनको अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। अफगानिस्तान की मुद्रा सबसे अच्छी प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई। यहाँ की मुद्रा है अफगानी और करेंसी है काबुल। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्रीजबरजनपुरम कोटने। भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी है रुपया। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी है टका। 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है? तो इसी में मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको बताया कि लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है मेरठ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लखनऊ। अभी रिसेंटली उत्तर शहर है लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है, वहाँ ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया जाएगा। इसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली इसके बरेली जिले स्मार्ट सिटी रिसेंटली इसका बरेली जिला है वो स्मार्ट कक्षा प्रदान उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 67 नंबर का, किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मतानी पछेड़ी को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अभी रिसेंटली गुजरात राज्य की प्राचीन वस्त्रकला है मतानी पछेड़ी, उसे जीआई टैग मिला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माता के पीछे। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ की प्राचीन वस्त्रकला मतानी पछेड़ी को जीआई टैग मिला है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे भारत की पिंक सिटी कहते हैं। ये अपने दुर्ग और महलों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ नाहरगढ़ फोर्ट, आमेरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। और रिसेंटली से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है कि भाई कितने जिले इसमें जोड़े गए। पहले इसमें 33 जिले थे, फिर इसमें 50 जिले हुए और अब इसमें 3 जिले और जोड़ दिए गए और इसमें 53 जिले हो गए हैं। 3 जिले कौन कौन से जोड़े गए हैं? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। ठीक है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे करंट अफेयर बनती है कि इसके केरल को और इसकी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। वहीं जीआई के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जीआई की फुल फॉर्म होती है, जल्दी से रिवाइज कीजिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है, 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले मिला था और हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वो प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया? ऑप्शन ए है अफ्रीकी संघ, ऑप्शन बी है अफ्रीशियन यूरोपियन संघ, ऑप्शन सी है आसियान संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीकी संघ बनाया गया है। 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। तो सही आंसर हो जाएगा बी इटली। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित हुआ है। इटली की कैपिटल है रोम, जो टाइवान नदी के तट पर स्थित है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, चीन की कैपिटल है बीजिंग। आगे हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है टोक्यो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग। अभी रिसेंटली कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया है। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है। वही आपको याद आ रहा होगा दक्षिण अफ्रीका और महात्मा गांधी से रिलेटेड एक बात कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे, इसीलिए हम हर साल 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। भारत लौटने के बाद उन्होंने 1917 का चंपारण सत्याग्रह किया था, 1918 का खेड़ा और अहमदाबाद किया था, 1920 का असहयोग किया था, 1922 का चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन किया था, फिर उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। ठीक है, इसलिए 30 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। ये सारी चीज़ें। और अब कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। ठीक है, फिर हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो हमारा ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। बताइए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी रिसेंटली जो 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम है वो लॉन्च किया गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अभी रिसेंटली 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम जो है वो महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। यहाँ 1000 खम्भों का मंदिर है और 39 भी इसकी यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल हुई है। रामप्पा मंदिर। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर का कि हाल ही में कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बताइए अभी रिसेंटली जो कृषि त्यौहार है नुआखाई उसका आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। ऑप्शन ए उड़ीसा। अभी रिसेंटली नुआखाई जो फेस्टिवल है उसका आयोजन उड़ीसा में किया गया है।
उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और उड़ीसी यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। पहले इसमें धारा 370 लगी थी। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और यहाँ के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 16 सितंबर, ऑप्शन बी है 15 सितंबर, ऑप्शन सी है 18 सितंबर, ऑप्शन डी है 17 सितंबर। जल्दी से रिवाइज, मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया था, जल्दी से बताइए। तो हमारा 17 सितंबर, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी 16 सितंबर। 16 सितंबर को मैंने आपको बताया था ओजोन दिवस और रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को डेमोक्रेसी डे और हमारा इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 18 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व बांस दिवस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है डेविड चिपरफील्ड, ऑप्शन बी है फ्रांसिस कैरे, ऑप्शन सी है बालकृष्ण दोषी, ऑप्शन डी है रजनीश कुमार। हमारा सही आंसर हो जाएगा जो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 है वो डेविड चिपरफील्ड को प्रदान किया गया है और रजनीश कुमार जो है वो हमारे मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन बने हैं। जो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 है वो डेविड चिपरफील्ड को मिला है और रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल अकादमी करने का समझौता किया है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। अभी स्पेनिश लीग ला लीगा ने पश्चिम बंगाल में फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये अपनी बाउंड्री नेपाल और बांग्लादेश के साथ टच करता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 77 नंबर का कि हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB 7 पहल किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है इंडियन बैंक, ऑप्शन सी है कैनरा बैंक, ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन बैंक। अभी रिसेंटली वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB 7 पहल इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 78 नंबर का कि हाल ही में किस राज्य की अत्र्यापुरम पूथारेकुलु मिठाई को GI टैग मिला है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। अभी रिसेंटली तमिलनाडु राज्य के अत्र्यापुरम पूथारेकुलु मिठाई को GI टैग मिला है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन। यहाँ DMK एंड द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। वही अत्र्यापुरम पूथारेकुलु मिठाई को GI टैग मिला है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। यहाँ के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा किया गया है। भाषा के आधार पर बनने वाला ये भारत का पहला राज्य बना था जो 1953 में बना था। 2 जून 2014 में इसी से तेलंगाना अलग हुआ। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के गवर्नर है। कथकली मोहिनीअट्टम नृत्य किया जाता है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के राजनीतिक को निष्कासित किया है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। अभी रिसेंटली भारत ने कनाडा देश के राजनीतिक को निष्कासित किया है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। रूस की कैपिटल है मॉस्को। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है झारखंड। अभी रिसेंटली कुर्मी समुदाय ने जो रेल रोको आंदोलन है वो प्रारंभ किया है झारखंड में, यानी कि झारखंड के कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन प्रारंभ किया। झारखंड की कैपिटल है रांची। यहाँ की कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सुंदरजा आम को GI टैग मिला है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। अब रिसेंटली मध्य प्रदेश राज्य के सुंदरजा आम को GI टैग मिला था। मध्य प्रदेश की कैपिटल की भोपाल। इसे नदियों का मैका कहते थे। सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती थी। सोया प्रदेश भी कहते थे। आगे फेमस नदी थी
यहाँ की फेमस नदी थी नर्मदा नदी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान। सौंदर्य आम को भी जीआई टैग मिला था। जीआई टैग किसी विशेष क्षेत्रों में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता था। 1999 का थे। 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। यहाँ की राजस्थान की कैपिटल जयपुर से पिंक सिटी कहते थे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की लखनऊ से नवाबों का शहर कहते थे। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। आगे हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है डेनियल मेदवेदेव ने, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन सी है सानिया नेहवाल ने और ऑप्शन डी है बेन शर्ल्टन ने। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच ने। अभी रिसेंटली जो यूएस टेनिस ओपन 23 में जो पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है वो हमारे नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। ठीक है, ऑप्शन जो ठीक है, तो अभी रिसेंटली यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। आगे 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया। ऑप्शन ए 28 मई 2023, ऑप्शन बी 29 मई 2023, ऑप्शन सी है 30 मई 2023 और ऑप्शन डी हमारा है 31 मई 2023। तो बताइए रिसेंटली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन था वो कब किया था। तो सही आंसर हो जाएगा रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो अभी भारत और किस देश ने अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा इटली। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि भारत और इटली ने अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। इटली की कैपिटल है रोम जो कि टाइबर नदी के तट पर स्थित है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। चाइना की बीजिंग, पाकिस्तान की इस्लामाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 12 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में होता है। ब्राजील में कॉफी के बगान को फेजेंडा कहते हैं और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस और 12 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व दृष्टि दिवस। इसके अतिरिक्त 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती भी मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी है 111, ऑप्शन सी है 126, ऑप्शन डी 132। सो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 111। पहले 107 थी भारत की वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में और अब हो गई है 111। ठीक है, तो याद रखना 107 से बढ़ाकर 111 हो गई है। 126 वर्ल्ड हैप्पीनेस और वर्ल्ड पीस में रही है। 132 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रही है। 161 रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 100 फिर चौथे नंबर की रही है एयर इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 87 नंबर का कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 42 करोड़ रुपए के विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में 1100 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून गैरसैंण। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, केरल की तिरुवनंतपुरम, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। आगे हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सत्यजीत रे उत्कृष्ट फिल्म लाइफ टाइम में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए वाहिदा रहमान, ऑप्शन बी है माइकल डगलस, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है ऋतिक रोशन। तो ऑप्शन बी से होगा माइकल डगलस। वाहिदा रहमान को नहीं दिया जाएगा क्योंकि वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। रघु श्रीनिवासन जो है वो BRO के नए चीफ बने, BRO यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने रघु श्रीनिवासन। ऋतिक रोशन को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। क्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकल डगलस। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना। जो फिल्म लाइफ टाइम में पुरस्कार सत्यजीत रे उत्कृष्ट फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार माइकल डगलस को मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड वाहिदा रहमान को मिला है। BRO के नए चीफ रघु श्रीनिवासन बने हैं और प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने हैं। आगे हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व DGP शरद चंद्र मिश्रा का निधन हुआ। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के पूर्व डीजीपी शरद चंद्र मिश्रा का निधन हो गया। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हमारे 10 क्वेश्चन और बचे हैं रिवीजन, फटाफट रिवीजन में। बाकी आपको डेली करंट अफेयर्स देखनी है तो डेली 8-10 बजे देखा कीजिए। प्लेलिस्ट बना रखी, वहाँ जाके दे सकते हैं। स्टूडेंट यूनिकेडमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दे सकते हैं। नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 8वें ब्रिक्स कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है अशोक भूषण, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी है अमित शाह। सो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अशोक भूषण। अभी 8वें ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो नई दिल्ली में होने जा रहा है, उसका कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन अशोक भूषण ने किया है। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अमित शाह जो है भारत के गृह मंत्री हैं। आगे हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 1 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 13 अक्टूबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 अक्टूबर। अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर को मनाई गई है। 5 सितंबर को मनाया गया शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। आगे हमारा 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है उन्नाव, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उन्नाव। अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया है। योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्नाव जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। आगे हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अभी थोड़े क्वेश्चन बस बचे हैं कि हाल ही में भारत ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.1, ऑप्शन बी 6.3, ऑप्शन सी 6.5, ऑप्शन डी है 6.7। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा 6.3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 94 क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? तो ऑप्शन ए है हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो 54वां भारत का टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का 7वां है। रानीपुर 53वां टाइगर रिजर्व है, भारत टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है आपका आंध्र प्रदेश में, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि FASI वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए है चौथे, ऑप्शन बी है 7वें, ऑप्शन सी है 126वें, ऑप्शन डी है 132वें। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा 7वें। ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में है वो भारत रहा है 7वें नंबर पर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए CS लक्ष्मी, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है वहीदा रहमान, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। रघु श्रीनिवासन BRO के नए चीफ बने हैं। तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार CS लक्ष्मी को प्राप्त हुआ है। 97 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? 1 सितंबर, 25 सितंबर, 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन ए है वाहिदा रहमान, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है किरण जॉर्ज, ऑप्शन डी कॉलेज सेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाहिदा रहमान जी को मिला है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया चुनी गई है। किरण जॉर्ज इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स से पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है, और कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए लिएंडर पेस, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन ए सी हो जाएगा लिएंडर पेस। और नोवाक जोकोविच बनेंगे यूएस टेनिस ओपन से वर्ग खिताब नोवाक जोकोविच ने। BRO के नए चीफ चुने गए थे रघु श्रीनिवासन, और राहुल नवीन जो थे वो ED के डायरेक्टर चुने गए थे। हमारा 6वां और लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है कि हाल ही में समृद्धि एक्सरसाइज कहाँ हुई है? ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। अभी रिसेंटली जो समृद्धि एक्सरसाइज 2023 हुई है वो मेघालय में हुई है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, ठीक है,
ये हमारे करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस थे। आई होप आपको पसंद आएंगे। और आपको पसंद आएंगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए कई सारी सीरीज कराएंगे, ठीक है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।